आज हम घनानंद का सवैया हीन भय जल मीन अधीन की व्याख्या करेंगे। सवैया देख लेते हैं एक बार। हीन भय जल मीन अधीन, कहाँ कछु मोह अकुलानि समाने। नीर स्नेह कुलाय कलंक, निराश हवे कायर त्यागत प्राणी। प्रीति की रीति सुख्यो समुझे जड़, मीत के पानी परे को प्रमाणे। या मन कीजू दशा घनानंद, जीव की जीवनी जान ही जाने। अब हम इसका प्रसंग देख लेते हैं एक बार। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्य रीति काल में चलने वाली रीति मुक्त काव्य परंपरा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि घनानंद की रचना सुजान हित में से लिया गया है। आगे हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पहले हम प्रथम पंक्ति की व्याख्या करेंगे। प्रथम पंक्ति है, हीन भय जल मीन अधीन, कहाँ कछु मोह अकुलानि समाने। प्रथम पंक्ति में विरही अपने विरह दग्ध मन की दशा की तुलना मीन की तड़प से करता हुआ कहता है कि जल से बाहर निकाले जाने पर तड़प कर प्राण देने वाले मीन के प्रेम को महत्वपूर्ण मानकर संसार में उसे आदर्श प्रेमी माना जाता है। यह सत्य है, किंतु अपने अनुभव से विरह आकुल प्रेमी यह सिद्ध करता है कि तड़पने और जान देने से मीन के प्रेम की प्रगाढ़ता के बदले उसका छिलछिलापन ही अधिक प्रमाणित होता है। जान देकर दुख से मुक्ति पा लेने वाला उस असहाय दुख को तिल तिल कर जलते हुए झेलने वाले विरही की समानता कैसे कर सकता है। मीन जल के अधीन रहता है, अतः जल के घट जाने पर यानी जल के कम हो जाने पर उसका तड़पना स्वाभाविक है। यहाँ विरही कहता है कि उसका तड़पना मेरी आकुलता की समानता नहीं कर सकता। अब द्वितीय पंक्ति देख लेते हैं एक बार हम। द्वितीय पंक्ति है, नीर स्नेह कुलाय कलंक, निराश हवे कायर त्यागत प्राणे। इस पंक्ति में कहते हैं कि जल के वियोग में तड़पकर मर जाने वाला मीन अपने प्रिय यानी जल पर निष्ठुर होने का कलंक लगाता है, यानी अपनी मृत्यु से प्रिय की कठोरता को जग जाहिर कर देता है। यहाँ पर विरह की प्रत्येक दशा को झेलने वाला साहस रखने वाला प्रेमी कहता है कि मीन जल से वियुक्त होकर इसलिए प्राण त्याग देता है कि वह कायर है। प्रणय के क्षेत्र में दुख की मार को वह सहन नहीं कर सकता। वह आशावादी भी नहीं है, इसलिए निराश हो जाता है, जबकि प्रणयी आशा के सूत्र को मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ता। आशा और साहस दोनों के अभाव में मीन स्वयं तो मरता ही है, जल के ऊपर भी नीरस और कठोर होने का कलंक लगा देता है। तृतीय पंक्ति है, प्रीति की रीति सुख्यो समझे जड़, मीत के पानी परे को प्रमाणे। तृतीय पंक्ति में मीन अपने प्राण देकर यह प्रमाणित कर देता है कि वह जड़ प्रेमी के हाथ पड़ गया था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि वह जड़ यानी मीन प्रीति की रीति को समझ नहीं पाता, उल्टे मीत यानी जल के हाथों उसके प्रेम में पड़ने को कलंकित प्रमाणित करता है। ऐसा मीन भला किसी की विलक्षण रीति को कैसे समझ सकता है। वियोग व्यथा से घबराकर प्राण दे देना प्रणय के क्षेत्र की सूक्ष्म रीति नीति के प्रति उनकी अनभिज्ञता ही प्रकट करता है। अंतिम पंक्ति है, या मन कीजू दशा घनानंद, जीव की जीवनी जानी ही जाने। अंतिम पंक्ति में
प्रेमी अपनी व्यथा की गंभीरता और उसकी निरंतर झेलते रहने की यातना की ओर संकेत करता है कि उसकी यातना मीन जैसे प्रेमी की समझ में आने वाली चीज नहीं है। यहाँ भाव यह है कि जो संसारी लोग मीन को ही आदर्श प्रेमी मानते हैं, वे इस विरही की पीड़ा का अनुमान भी नहीं कर सकते। विरही की असहाय यातना का आस्वादन करने वाला प्रेमी कहता है कि मेरे मन की दशा केवल वही भी प्रिय समझ सकता है जो मेरे प्राणों का प्राण है, जीवन का जीवन है। यहाँ पर जान विशेषण में भी एक संकेत है कि वह प्रिय सब कुछ जानने वाला है, इसलिए मेरी पीड़ा को भी जान लेगा। प्रेमी की आशा का सूक्ष्म तार यही है कि उसका प्रिय के प्रति अखंड विश्वास है। अब हम इसका विशेष देखते हैं। विशेष पॉइंट्स में है। पहला पॉइंट है, पद्य की भाषा माधुर्य गुण से युक्त, सहज, सरल तथा चित्रात्मक है। दूसरा पॉइंट, मीत के पानी परे में मुहावरे का प्रयोग अत्यंत सजीव बन पड़ा है। तीसरा पॉइंट है, नीर स्नेही में सभंग श्लेष का चमत्कार है। यहाँ नीरस को नेही प्रेमी जल का विशेषण मान लेने पर अर्थ होता है कि जल नीरस नेही है, अतः मीन के प्रति कठोर है।